मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको भी कोई झूठ बोलेगा, को कुछ लालच देगा कि तुझे इतना मिल जाएगा, कि तुझे इतना प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो एक बार तो आप भी उनके जासे में आ जाओगे। इन्होंने भी कहा कि 5 को नौकरी लगा देंगे जी, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिला देंगे, इन बड़िए बामण जो भी जनरल के इनके सबको भगा देंगे, इनके पेट्रोल पंप दुकानें अपनी हो जाएगी, इनके मकान भी अपने हो जाएंगे। यूँ मतलब गुमराह किया है ये लोगों को। जी, राजस्थान में किसी एमएलए के पास इतनी संपत्ति नहीं बढ़ी, तो बीएपी वाले जो समाज के जो सेवक थे, इनके 96% संपत्ति कैसे बढ़ गई? जी, तो इनको खाली पैसा कमाना है, जनता की सेवा कुछ नहीं करनी है। अब कहेंगे भील प्रदेश, भील प्रदेश। अब भील प्रदेश कब बनाओगे आप? कोई तारीख फिक्स नहीं है। आरक्षण कब दिलाओगे? जब मांग थी, जब आरक्षण दिला सके थे, तब तो तुमने आरक्षण बेच दिया। जितनी भी ये गुंडागर्दी हो रही है, कौन करवा रहा है? ये समाज के ठेकेदार करवा रहे हैं, यही पार्टी करवा रही है। यहाँ पर पत्थर मारा, दारू पीने के पैसे लेके कितने कांड हो गए। जब से बीएपी पैदा हुई है, तब से आदिवासी समाज नीचे चला गया। हमारा तो लक्ष्य ये कि होना चाहिए, जिस तरह से अर्जुन को महाभारत में चिड़िया की आंख दिख रही थी, हमको तो महेश रोत और कांग्रेस का सिंबल देखना है हमको तो बस। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। हमारी पूरी टीम लगेगी और महेश रोत को जिताएगी। और बीएपी का कोई भरोसा नहीं है इनका। ये तो किरोड़ी लाल जी को भी मिठाई खिलाना चाहते हैं और भजन लाल जी को भी मिठाई खिलाते हैं। समाज की इनको कोई पड़ी नहीं है, इनको खुद की पड़ी है कि हमारा वर्चस्व से कब तक बढ़ाएं। बस इनके नाम पर भील प्रदेश के नाम तक जब तक हम जिंदा रहे, तब तक हमारी राजनीति चलती रहे। ये उन्होंने प्रोपागेंडा तैयार किया। जी। तो बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद है डूंगरपुर के विधायक और राजस्थान युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश जी गोगरा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद जी। आप बताएं कि 84 जो बाप पार्टी का गढ़ माना जाता है, उसको भेदने के लिए महेश जी रोत को प्रत्याशी बनाया गया है। क्या, क्योंकि पिछली जो चुनाव था उसमें आपकी पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी लचर प्रदर्शन था, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले मैं आला कमान का और प्रदेश का जो भी है हमारे नेता, उन सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हमारे यूथ को, युवाओं को टिकट दिए, गठबंधन नहीं किया है। इसके लिए सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। गढ़ कहने जाती है, गढ़ कहा जाता है, ऐसे तो कोई बात नहीं है जी। 2 बारी एमएलए खाली बीएपी का बना है तो उसको गढ़ नहीं मान सकते हैं। कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया है, तो गढ़ तो कांग्रेस का ही है। हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जिस तरह से इन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो इन्होंने राजनीति की है, अपनी रोटियां सेकने का काम किया है, वो जनता अब जान चुकी है। अब जनता वापस कांग्रेस की तरफ आ रही है और कांग्रेस को जिताएंगे। गढ़ इसलिए कहा गया क्योंकि पिछली बार जो बाप पार्टी का प्रदर्शन था पिछले चुनाव में, अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट मिला दे तो भी बाप पार्टी उनसे जीत रही थी। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको भी कोई झूठ बोलेगा, को कुछ लालच देगा कि तुझे इतना मिल जाएगा, कि तुझे इतना प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो एक बार तो आप भी उनके जासे में आ जाओगे। इन्होंने भी कहा कि 5 को नौकरी लगा देंगे जी, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिला देंगे, इन बड़िए बामण जो भी जनरल के इनके सबको भगा देंगे, इनके पेट्रोल पंप दुकानें अपनी हो जाएगी, इनके मकान भी अपने हो जाएंगे। यूँ मतलब गुमराह किया है ये लोगों को जी। लेकिन जनता जान गई है, ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। अब धीरे धीरे अब पता लग गया ना। पहले खाली हम समाज की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं हम 36 कौम की बात कर रहे हैं। अब सभी अब मंदिर में नहीं जाना यूँ कह रहे थे, अब मंदिर में खुद पूजा करवा रहे हैं। अब मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं मानगढ़ पर, इनकी पत्नियां खुद मंगलसूत्र बांध रही है, बड़े बड़े सोने के तोड़े। और 96% संपत्ति सबकी से ज्यादा कैसे बढ़ गई जी। राजस्थान में किसी एमएलए के पास इतनी संपत्ति नहीं बढ़ी, तो बीएपी वाले जो समाज के जो सेवक थे, इनके 96% संपत्ति कैसे बढ़ गई जी। तो इनको खाली पैसा कमाना है, जनता की सेवा कुछ नहीं करनी है। इनको खाली पैसा कमाना है, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इनको वोट चाहिए और हमारी राजनीति चलती रहे। अब कहेंगे भील प्रदेश, भील प्रदेश। अब भील प्रदेश कब बनाओगे आप? कोई तारीख फिक्स नहीं है। आरक्षण कब दिलाओगे? जब मांग थी, जब आरक्षण दिला सके थे, तब तो तुमने आरक्षण बेच दिया। इतने दिन कह रहे थे कांग्रेस ने आरक्षण बेच दिया, कांग्रेस ने आरक्षण बेच दिया, तो तुमको किसने मना किया था? तो तुमने खुद ने तो आरक्षण बेच दिया। अब क्या और कौन से मुद्दे हैं तुम्हारे पास जी? कौन से मुद्दे? अब यूँ कह रहे हो कि फ्री की योजना बंद कर दो। अरे यहाँ तो पेट भरना पड़ता है, यहाँ रोजगार भी नहीं है। डूंगरपुर में जीएसपी एरिया में पूरा आधा जिला पूरा गुजरात पर निर्भर है। गुजरात से यहाँ के आदिवासी जिंदा रह रहे हैं।
तो ये खाली कथनी और करनी में बीएपी हेपी कुछ नहीं है। युवा सब जान गया, आज शिक्षा का स्तर यहाँ बिगड़ गया है। यहाँ लूट मार मारपीट जितनी भी ये गुंडागर्दी हो रही है, कौन करवा रहा है? ये समाज के ठेकेदार करवा रहे हैं, यही पार्टी करवा रही है। यहाँ पर पत्थर मारा, दारू पीने के पैसे लेके कितने कांड हो गए। जब से बीएपी पैदा हुई है तब से आदिवासी समाज नीचे चला गया। बीएपी पार्टी के अंदर पहले पोपट खोखरिया जी, उसके बाद बदामी लाल जी ने कल जिस तरह से पर्चा भरा, क्या लगता है कि उसकी फूट का फायदा पार्टी उठा पाएगी, कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी? देखो, इनके फूट में मैं तो जाना नहीं चाहता हूँ। हम तो खाली सिंबल को देखेंगे। हमारे पार्ला कमान ने जिसको सिंबल दिया है उसको हम जिताने का प्रयास करेंगे। ये काम है हमारा। उनके फूट है क्या है, हमारे क्या लेना देना उनसे? उनके 3 भरे तो 3 भरे, नहीं भरे तो नहीं भरे। हमारा तो लक्ष्य ये कि होना चाहिए, जिस तरह से अर्जुन को महाभारत में चिड़िया की आंख दिख रही थी, हमको तो महेश रोत और कांग्रेस का सिंबल देखना है हमको तो बस। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। हमारी पूरी टीम लगेगी और महेश रोत को जिताएगी। जी, अंतिम सवाल, जिस तरह से आप पूर्व यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, प्रदेश अध्यक्ष आप रहे, जिस तरह से युवाओं को मौका दे रही है पार्टी, क्या बदलाव देखते हैं? क्या पार्टी पूरी तरह से रेक्टिफाई होगी और नई कांग्रेस देखने को मिलेगी, नया प्रदर्शन होगा? देखो, आला कमान ने यूथ को भी मौका दिया, अच्छी बात है। युवाओं की भी मांग है और वरिष्ठों को भी हम सम्मान करते हैं। वरिष्ठ को हम साइड में नहीं कर सकते हैं जी। जैसे हमारे 84 के भगुरा जी हैं, भगुरा जी काफ़ी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं और आज भी वो डेंगू की वजह से नहीं आ पाए हैं जी। और हम उनका भी मान सम्मान आदर करते हैं जी। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शन में ही हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम हमारा यूथ और बुजुर्ग ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे वरिष्ठ को भी मार्गदर्शन जरूरी है जी। तो यूथ को दिया है तो बिल्कुल यूथ भी बिल्कुल तैयार रहेगा कि युवाओं को एक मौका दिया है तो युवाओं में भी एक जोश आएगा कि आला कमान ने एक यूथ पे भरोसा किया है तो पूरी यूथ 84 में लगेगी और वरिष्ठों के मार्गदर्शन में चुनाव। युवाओं के चहीते हैं, वागड़ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? महेश जी रोत को क्यों वोट दें? देखो, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है तो यहाँ पर शांति स्थापित कर सकती है, विकास कर सकती है और विकास किया है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस ही जो भी करेगी, रोजगार दिलाने का काम भी कांग्रेस ही करेगी। कोई उद्योग धंधे जो भी हो, उनको रोजगार है, कोई उद्योग धंधे हैं और दूसरे भी जो भी योजना है उनको दिलाने का काम कांग्रेस ही कर सकती है। जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो योजना दी थी वो भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार जैसे ही आई उन्होंने सभी योजना बंद कर दी। आज हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही है, जांचें फ्री में नहीं हो रही है, जो दुर्घटना बीमा योजना वो नहीं मिल रहा है, ऐसे जो फ्री के किट मिल रहे थे वो भी खत्म हो गए। अब यहाँ पर लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल रही है, नरेगा में भी दिन कम कर दिए। तो इसलिए काफ़ी जनता समझती है कि हमारे कांग्रेस ही ठीक है। और आज कनेक्शन भी खूब काट रहे हैं धड़ाधड़, और किसी के 52,000 आ रहा है, अब उसके वहाँ पंखा चल रहा है खाली, और सरकार बस उनको लूट रही है, गरीब आदिवासियों को लूट रही है यहाँ जी। हाँ, और बीएपी का कोई भरोसा नहीं है इनका। ये तो किरोड़ी लाल जी को भी मिठाई खिलाना चाहते हैं और भजन लाल जी को भी मिठाई खिलाते हैं। इनका ठिकाना नहीं है, कोई एम नहीं है इनका। हम तो है तो एक जगह ही है। ये तो बीजेपी के पास भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, सब तरफ जाएंगे, जिधर फायदा मिलेगा इधर। समाज की इनको कोई पड़ी नहीं है, इनको खुद की पड़ी है कि हमारा वर्चस्व से कब तक बढ़ाएं। बस इनके नाम पर भील प्रदेश के नाम तक जब तक हम जिंदा रहें तब तक हमारी राजनीति चलती रहे, ये उन्होंने प्रोपागेंडा तैयार किया जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी गणेश जी गोगरा से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 70 सालों से राज करती आई है और एक पार्टी है जो लोगों को शांति स्थापित करने में यहाँ पर मदद कर सकती है। देखना दिलचस्प है जनता भरोसा करती है या नहीं।